मिल ने बड़ा अटैक किया ज़बरदस्त हेगल की फिलॉसफी ऑफ स्टेट पर। स्टेट शाश्वत नहीं है, स्टेट डिवाइन नहीं है, स्टेट एक टेम्परेरी चीज़ है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, लिबर्टी का ऐसे दिया, ह्यूमन लिबर्टी। मैन जो है वो बिल्कुल कोई पाबंदी स्टेट मैन नहीं लगा सकती। जो स्टेट पाबंदी लगाती है, आदमी को बनाती है, वो उसको निकाल देना चाहिए तुरंत ही। उस स्टेट को तोड़ दो, उखाड़ दो बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग जो है, आदमी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रीडम जो है आदमी की बहुत ज़रूरी है। तो मिल ने क्या किया कि एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिखा, और वो बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे है। आज सारी दुनिया उस ऐसे को मानती है, वो है लिबर्टी का ऐसे। इंडिविजुअल की लिबर्टी को स्टेट क्रश नहीं कर सकते। इंडिविजुअल फ्री, ये बहुत लंबा ऐसे है, लेकिन बड़ा एन्जॉयबल और इम्पोर्टेंट ऐसे है दोनों तरह से। उसकी भाषा भी बहुत बढ़िया है। लिटरेचर में भी अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने वाले लोग जो हैं, अंग्रेज़ी एमए में पढ़ने वाले, वो मिल का लिबर्टी का ऐसे पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी भी बहुत बढ़िया है उसकी। तो साहित्यिक दृष्टि से भी वो ऐसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है लिबर्टी का, मिल्स ऐसे ऑन लिबर्टी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इंडियन आदमी की लिबर्टी को, ह्यूमन लिबर्टी को, इंडिविजुअल की लिबर्टी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर अब मिल जो है उस ऐसे के अंदर, हालांकि वो ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मिल यहाँ तक कहते हैं कि आदमी को अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है। इस फ्रीडम को कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा कि आदमी जो है बिल्कुल मूर्खता की बात भी अगर कहे कोई आदमी, बिल्कुल ही मूर्खता की बात, तब भी उसको फ्रीडम है, आप रोक नहीं सकते। उसको अपने बात कहने की फ्रीडम है। सोसाइटी डिसाइड करेगी बाद में कि अगर उसकी बात मूर्खता की थी तो थोड़े दिनों में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, या 2-4 महीने के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि तो बेवकूफ़ी की बात थी, निकाल फेंक दो इसको उखाड़ करके। पब्लिक डिसाइड करेगी। तुम कौन होते हो, स्टेट कौन होती है डिसाइड करने वाले। और उसने आर्गूमेंट दिया, उसने कहा कि अगर हम स्टेट को या रिलीजन को ये पावर दे दें, तो गैलीलियो ने जो बात कही थी, रिलीजन ने उसको मार दिया कि ये सैटर्न की बात कह रहा है, इसके पास सैटर्न का। लेकिन आज वो गैलीलियो जो जीत गया है। गैलीलियो, यू हैव विन। कहाँ? जिस समय वो एटम बम गिरे जापान के ऊपर और एटम जापान का नाश कर दिया, तो उन्होंने कहा ये गैलीलियो, आज तुम्हारी उन लोगों पर जीत हो रही है जिन्होंने तुम्हें फांसी दी थी। आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है तुम्हारी वजह से कि तुम 1 मिनट में चाहो तो नाश करते हो, चाहे कर लेना। तो मिल ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि गैलीलियो को हमने क्यों मार दिया भाई। उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था, अपनी बात उसने कही, और अपनी बात कहने के बाद आपने उसको सज़ा दे दी, मार दो। लेकिन अंत में क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पर चपत लगी और गैलीलियो सक्सेसफुल हो गया। साइंस आज इतनी बढ़ गई, चर्च वहीं रह गया पड़ा हुआ। तो ऐसे ही जिस चीज़ को आज आप मूर्खता की बात कह रहे हो कि ये आदमी बिल्कुल मूर्खता की बात कर रहा है, तो इसका दमन कर दो, कल वही बात गैलीलियो की तरह ऐसी बन सकती है कि दुनिया के सबके हित की बात, कि उसने जो बात कही थी उसी से आज दुनिया का कल्याण हो रहा है। तो इसलिए किसी मूर्ख की बात को भी दमन करने का स्टेट को कोई अधिकार नहीं है। ह्यूमैनिटी विल सी, सोसाइटी विल सी कि उसकी बात बेवकूफ़ी की थी तो ठीक है, अपने आप नष्ट हो जाएगी बात, आप क्यों करते हो। थोड़े दिनों के बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे, 1-2 अखबार में छपेगा भी कि जी उसने बेवकूफ़ी की बात कही थी, 2-4 अखबारों में छप के सारी कंडेम हो जाएगी चीज़। तो स्टेट को कोई पावर नहीं है आदमी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की। तो लिबर्टी ऐसे इतना बढ़िया ऐसे है ह्यूमन लिबर्टी का कि उसे पाना, जैसे मैंने कहा ना कि लिटरेचर की दृष्टि से भी जो अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ते हैं वो भी जब लिबर्टी ऐसे पढ़ते हैं तो इतना आनंद आता है, इतनी बढ़िया लैंग्वेज उसकी, और ऐसी बढ़िया उसमें ईडियम्स वगैरह ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं। और इधर तो उन्होंने स्टेट की उसको ख़त्म करने के लिए इंडिविजुअल का, ह्यूमन फ्रीडम को, परफेक्ट डेमोक्रेसी, उन्होंने इसको कि आप किसी को एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते।
ये फंडामेंटल राइट है आदमी का, एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का। उसकी बात को स्टेट नहीं रोक सकती, उसकी बात को पब्लिक रोकेगी। अगली बार उसको वोट नहीं मिलेगी अगर उसने मूर्खता की बात कही है, तो पब्लिक जांचेगी उसकी बात को कि उसकी बात मूर्खता की थी या बढ़िया बात थी। तुम कौन होते हो? तो इन्होंने कहा कि स्टेट कोई डिवाइन बीइंग नहीं है, स्टेट कोई भगवान का रूप नहीं है। स्टेट एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज ईविल एग्जिस्ट। स्टेट का काम नेगेटिव है, पॉजिटिव काम कोई नहीं है। और नेगेटिव क्या है? ईविल को रोकना। ईविल क्या है? अब फ्रीडम में से निकल आएगा कि एक आदमी के राइट को दूसरा आदमी अगर चैलेंज कर रहा है, इंडिविजुअल सुपीरियर है, फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अगर अपने राइट को एंजॉय कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपने राइट को एंजॉय करते हुए दूसरे के राइट को हनन कर रहा है, तब स्टेट इंटरफियर करेगी, नहीं तो स्टेट इंटरफियर नहीं कर सकते। मिल का एस्से ऑन लिबर्टी एक आदमी ने पढ़ा, तो वो अपने घर से बाहर निकले तो छड़ी घुमाते हुए, वो छड़ी जो थी पीछे एक आदमी आ रहा था उसकी नाक में लग गई। उसने कहा मिस्टर माइंड योर छड़ी, अपनी रॉड को, ये छड़ी हाथ में जो है इसको माइंड करो मेरी। उन्होंने कहा डोंट हैव यू नॉट रेड लिबर्टी, तुमने लिबर्टी का ऐसे नहीं पढ़ा? मिल का तमाम दुनिया उस पर खड़ी हो रही है, आज सारी राज सत्ता इस पर, इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल को फ्रीडम है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है ये एक्सप्रेशन का, और मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। उसने कहा ये मैंने मिस्टर मिल का लिबर्टी को मैंने भी पढ़ा है जैसे आपने पढ़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मिल को अच्छी तरह समझा नहीं। वो कहने क्या मतलब? कहते योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, फ्रॉम हियर स्टार्ट्स माई लिबर्टी। आप, मेरी लिबर्टी यहाँ से शुरू हो जाती है, आपकी लिबर्टी की लिमिट लग गई है। अगर आप अपनी लिबर्टी की लिमिट वायलेट करोगे तो मैं पुलिस के पास जाकर कहूँगा स्टेट विल कम, और स्टेट आपको सज़ा देगी सारे सारे। तो स्टेट विल इंटरफियर ओनली इफ़ वन मैन इज एनक्रोचिंग द लिबर्टी ऑफ अदर पर्सन, इंडिविजुअल इज सुप्रीम। और जिस दिन इंडिविजुअल सबकी लिबर्टी को ऑनर करना सीख लेगा, फ्रीडम जो है वो आदमी की शुभ है, और ये अशुभ क्या है? फ्रीडम को चेक करना, उस फ्रीडम पर कोई लिमिट लगाना, ये ईविल है, अशुभ है। तो जब अशुभ आएगा तो अशुभ को चेक करने के लिए स्टेट, और जब आदमी इस तरह के हो जाएंगे, सब आदमी मॉरल बीइंग बन जाएंगे, वो चारों तरह की सैंक्शन भी इन्होंने मान ली हैं, उसमें अपनी तरफ से एक और सैंक्शन मिला दी, जो वो भी समझ लो कि हेडोनिज्म का नाश करने वाली सुखवाद का। 4 सैंक्शन तो बेंथम ने दी थी, एक इन्होंने कहा कि इंटरनल सैंक्शन भी है हमारी, वो हमारा कॉन्शियंस कहलाता है, ज़मीर। अब उस ज़मीर को जो रिलीजियस आदमी आत्मा कहते हैं, आत्मा की आवाज़। जब तुम आत्मा की आवाज़ को मान रहे हो तो तुम सुखवादी क्या हुए? तो बेंथम का सुखवाद वहाँ भी ख़त्म हो गया, मिल ने ख़त्म किया। तो मिल ने एक ही चीज़ लगाई कि मेरा जो अंदर की आत्मा है वो तय करेगी कि मैं अपनी लिबर्टी को, अपने जो मैंने जो कुछ एक्सप्रेशन करना है उसको कहाँ तक ले जाऊँ ताकि मुझे स्टेट पनिश ना करे। तो ये इंटरनल सैंक्शन भी, जिनकी इंटरनल सैंक्शन वीक होती है वही ईविल कमिट करते हैं। और अगर आपकी इंटरनल सैंक्शन, तो आपको उन चारों सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बाहरी सैंक्शन आप पर, हमने 4 बाहरी सैंक्शन मानी थी, पहली फिजिकल मांगी थी। तो अगर आपके इंटरनल अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि भैया अगर तूने ये चीज़ खाई तो बीमार हो जाएगा, तो फिर ये नेचर आपको नहीं सजा देगी। ये सबसे पावरफुल जो है वो इंटरनल सैंक्शन है। ऐसे ही मॉरल, जिसको आज सोशल कहते हैं, कि आपने कोई काम किया। अब पहले ज़माने में तो था कि इंटरकास्ट मैरिज बड़ी पाप मानी जाती थी, हुक्का पानी बंद कर दो, दूसरे की, ये दूसरी जात के लिए आया। सोशल सैंक्शन इतनी तकड़ी होती थी, तो आदमी इंटरनली सोचता था कि भैया अगर मैं दूसरी जात की लड़की ले आया तो सोसाइटी मेरा हुक्का पानी सब बंद कर देगी, इसलिए मैं कोशिश ये करूं कि भाई उस जात की लड़की न रहूं, वो कहीं और शादी कर ले। जुदाई हो गई तो गम ना कर कुछ,
ये बर्बादी तो बर्बादी नहीं है, तो समझ रही जुदाई जो है ये बर्बादी है जी। हुसूल ज़िंदगी कुछ और से है, मोहब्बत मकसद शादी नहीं है। मोहब्बत का मतलब विवाह करना नहीं है। मोहब्बत जो की जाती है ज़िंदगी का कोई उसूल है, उसको पालन करने के लिए की जाती है। तो हमने इसलिए पालन की थी, ब्याह के लिए थोड़ी की थी। तो पहले विवाह का अंडर, लेकिन अगर इंटरनल सैंक्शन लग गई तो हम खुद ही बचे रहेंगे उस सोसाइटी की। तो इंटरनल सैंक्शन को मिलने बड़ा मजबूत बना दिया। उसने कहा ये इंटरनल सैंक्शन जो है कॉन्शियंस की सैंक्शन, अब जिन पे इंटरनल सैंक्शन नहीं है उन पे बाहर की सैंक्शन लगती है। तो स्टेट कम्स इन फोर्स ओनली व्हेन ईविल इज कमिटेड। अब आदमी सारे इंटरनल पावर उनकी बहुत तकड़ी हो गई, सब आदमी मॉरल बन गए। इंटरनल पावर जब ख़त्म, इतनी तकड़ी हो गई कि कोई आदमी किसी दूसरे की फ्रीडम को चेक नहीं कर रहा। हमारी इंटरनल सैंक्शन इतनी हो गई, भैया यहाँ से इसकी फ्रीडम शुरू होती है, मैं इसको एक्सप्लॉइट ना करूँ, अपनी फ्रीडम के यहाँ तक हूँ, तो फिर क्या होगा, मुझे कभी थाने जाने। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं दुनिया में जो ज़िंदगी में कभी थाने नहीं गए, क्योंकि उनकी इंटरनल सैंक्शन उन्हें रोके रखती है ऐसे काम रोकने से। तो स्टेट का उनको, स्टेट की प्रेजेंस कभी फील ही नहीं होती। राज है या नहीं है इसका पता ही नहीं लगता। कहाँ है राज तुम्हारा, तुमने उसको डिवाइन एंटिटी बना दी। एक नहीं है जो मिल तो ये कहते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, बहुत से, एक दो नहीं, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर ये भी नहीं देखा कि थाना किधर है, पुलिस स्टेशन किधर है, क्योंकि उनकी इंटरनल सैंक्शन तकड़ी थी। अगर वो इंटरनल सैंक्शन वीक होती तब वो जाके पता है। तो स्टेट का एग्जिस्टेंस ही उनके पास नहीं है, स्टेट है ही नहीं। और जब सारे आदमी ऐसे ही मॉरल बन जाएंगे, जैसे ये आदमी बने हुए हैं, इन्होंने देखा थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में। जब सारे आदमी ऐसे बन जाएं तो थाने रहेंगे ही नहीं, थाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्टेट विल विदर अवे, स्टेट अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो मिल का ऐसे और लिबर्टी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में स्टेट इज़ सुपरफ्लुअस। डेमोक्रेसी में स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं, मिल का मामला चल रहा है, इंडिविजुअल इज सुप्रीम। तो मिल जो है उधर पॉलिटिकल साइंस में बड़ा कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त इनका, साइंस में बड़ा कंट्रीब्यूशन। इधर मॉरल में एक सुखवाद को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो क्रिटिसाइज़ करते करते सुखवाद ही ख़त्म हो गया। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यूटिलिटेरियन जो है मिल का, वो सुखवाद, उस क्रूड सुखवाद को ख़त्म करने में वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हालांकि उससे ही होगा कि यूटिलिटेरियन ख़त्म हो गया, कोई और सिद्धांत बन गया। जो ऊंचा सिद्धांत आप आत्मा मान लो या कुछ भी मान लो या परफेक्शन मान लो, वो अलग कर काम है, अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। तो मिल जो है वो अपने अपने सारे फील्ड में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत ऊंचा। और आज पॉलिटिकल साइंस सारी जो है मिल की लिबर्टी को लेकर के खड़ी हुई है। ये पॉलिटिकल साइंस वालों का काम है। हमने तो सिर्फ कहा कि थोड़ा सा इसमें संकेत कर देंगे कि मिल के ऐसे ऑफ लिबर्टी ने कितनी चेंज कर दी, स्टेट को बिल्कुल सुपरफ्लुअस कर दिया। अब मेरे ख्याल से विकास जी, आप भी उन लोगों में हैं जो मिल जिनको मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि स्टेट है भी या नहीं है, थाना कभी गए नहीं ज़िंदगी में, तो स्टेट की एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं। स्टेट मीन्स है पुलिस, और जब आप पुलिस में गए नहीं तो इसका मतलब स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। तो मिल की बात यह है कि स्टेट तो उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है जो पापी हैं, और जब कोई पापी रहेगा नहीं तो स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो आदमी इंटरनल सैंक्शन लगा लेते हैं फिर वो स्टेट को मानते ही नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं उनके लिए। तो इसलिए हम मिल को बहुत ऊंचे, आज फादर ऑफ डेमोक्रेसी मिल है। संसार मानता है कि फादर ऑफ डेमोक्रेसी है जे.एस. मिल। संसार को डेमोक्रेसी जिसने दी वो जे.एस. मिल ने सिद्धांत बनाया। पॉलिटिकल साइंस उसको विकास करके ले गई, हमने यहीं विकास जी के पास ही छोड़ दिया उसको। हमने कहा इसको विकास पॉलिटिकल साइंस ने किया है,